आप सारे किसी ना किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या आजमाइश है आपके ऊपर। यू आर बीइंग टेस्टेड, आपको टेस्ट किया जा रहा है। और मजे की बात यह है, सबका टेस्ट अलग अलग है, सबका इम्तिहान अलग अलग है। एवरीवन हैज बीन गिवन डिफरेंट पेपर। कोई दौलत दे के आजमाया जा रहा है, किसी को सेहत की आजमाइश है, किसी की औलाद की आजमाइश है, किसी को रिश्तेदारों के हवाले से कोई आजमाइश है, किसी को बीवी के हवाले से आजमाइश है। और देखा जाता है कि ईमान कहाँ है। जहाँ ईमान होता है वहाँ आजमाइश को बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बर्दाश्त कर सकता है। तभी कहा ना कि अंबिया पे सबसे ज्यादा आजमाइशें आई, और फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो खुश हो जाएं। अगर आजमाइशें आती जा रही हैं तो खुश हो जाएं, मुझे चुना गया है। आई हैव बीन चूज़न वन। ये हदीस बड़ी प्यारी लगती है मुझे, बड़ी प्यारी लगी मुझे। यकीन करें, हर फरमान मेरे आका का ऐसे लगता है कि आहार के अंदर मोती परोए हुए हैं। सुनो, How wonderful are the affairs of a believers. How wonderful are the affairs of a believer. के मोमिन का तो मामला ही अजीब है। कैसे अल्फाज हैं आका इस्लाम के। All affairs are good for him. उसके लिए हर मामले में खैर ही खैर है। अगर खुशहाली आ गई तो खुशहाली में वो शुक्र करता है, तो शुक्र में खैर ही खैर है। लेकिन अगर तंगदस्ती आ गई तो तंगी में वो सब्र करता है, तो सब्र में भी खैर ही खैर है। मोमिन के लिए खैर ही खैर है। मत घबराया करो।